बंदियों के द्वारा जिन चीज़ों का निर्माण किया जाता है, हम लोग तो जेल में बनी वस्तुओं का एक जेल के बंदी के रूप में भी इस्तेमाल करते रहे हैं। और जब जेल के अंदर हम लोग बंद होते थे तो कंबल मिलता था, वो कंबल लेके बाहर जाते थे बहुत दिन तक, जो हम लोगों को इमरजेंसी में कंबल मिला था। अब बाद में प्रेस बिल में 80 में हम लोग बंद हुए थे अंदर 1 महीना के लिए, शिवानंद जी भी हम लोग सब साथ थे, तो लेके गए थे, बहुत दिन काम आया था। आई जो कंबल यहाँ का होता बड़ा गर्म होता, तो कई तरह की चीज। और यहाँ जो देखिए स्विस कॉट है, जिसको कहिए टेंट लगा हुआ है, ये स्विस कॉट है, ये बक्सर जेल में ही बनता है। बक्सर जेल की खासियत है कि फांसी का फंदा भी यही बनता है और देश में कहीं नहीं बनता है। स्विस कॉट भी बनता है। हम विकास यात्रा में 2009 में निकले तो हमने तय किया कि हम खुले जगह में टेंट डाल कर रखें। तो समस्या आई प्रशासन के सामने, वो क्या करें। टेंट वालों के साथ उन लोगों ने सोचा कि उनको खुली निविदा में आमंत्रित करें, जितना टेंट लगवाना है वो लगा दें, सारा इंतजाम करें। हमने कहा ये नहीं होना चाहिए, सरकार के पास जो साधन है उसी से टेंट डाला जाए और सरकार अपने तय इंतजाम करे, ये किसी को निविदा पर न दे। फिर उसी समय हमने कहा कि भाई पुलिस विभाग से संपर्क कीजिए, आपको टेंट बहुत मिल जाएगा। और 2008 में कोसी की त्रासदी आई थी, तो उन दिनों जो बड़े बड़े रिलीफ कैंप बनाए गए थे उसमें भी बहुत सारा टेंट आया था, तो सब उसी का कुछ टेंट इस्तेमाल किया गया। और मेरे लिए बक्सर जेल में बना हुआ स्विस कॉट का इस्तेमाल हुआ। तो अखबार में छपा कि मुख्यमंत्री स्विस कॉट कहेंगे, तो बहुत लोगों ने कहा कि स्विट्जरलैंड से ही आ रहा। कुछ लोगों का बयान बड़ा मनोरंजक है, उन दिनों का अखबार निकाल करके देखिएगा, तो अगर जो स्विस कॉट बक्सर जेल में बनता है और जेल के बंदी बनाते हैं, ये जिन लोगों को मालूम है उस समय उन बयानों पर बहुत हंसते थे और हमको भी बड़ा आनंद आता था। तो स्विस कॉट में हम रहे। एक रोज की तो बात है, कटिहार जिले में जब हम पहुंचे विकास यात्रा में, हालांकि वो जाने का मौसम था और लेकिन वो फरवरी का महीना था संभवतः, और बहुत तेज आंधी पानी और खूब बिजली चमक रही थी। तो उस समय भी हमारे विकास यात्रा के समय हमारे कार्यालय में सचिव थे सिद्धार्थ जी, जो अभी सेवा यात्रा के कार्यों को देख रहे हैं, व्यवस्थित कर रहे हैं। ये सब लोग घबरा गए क्योंकि इन लोगों का जो कॉट था, टेंट था, वो थोड़ा वाटरप्रूफ था। वो जो आपदा वाला था, व्यास जी का था, वो वाटरप्रूफ था, लेकिन ये वाटरप्रूफ नहीं था। तो हमारे साथ काम करने वाले सब लोग कहे कि भाई हमको तो बड़ी परेशानी होगी, और बिजली चमक रही थी, लोगों को लगा कि इसका नुकीला बांस है, कहीं कुछ हुआ तो नहीं। तो भारी परेशानी में थे, लेकिन हमको कुछ नहीं हुआ, हम ठीक ठाक रहे। और बाकी यात्रा में भी हम बक्सर जेल के बने हुए स्विस कॉट में ही हमने रात बिताया विभिन्न जिलों में, और वो कार्यक्रम पूरा हुआ। तो वही सामने लगा हुआ है, तरह तरह के सामान बनते हैं यहाँ। यह देखकर पता चलता है उनमें कितनी रचनात्मकता है, कितनी दक्षता है। मैं चाहता हूँ कि जो जेलों के अंदर जो काम करते हैं बंदी, जो पुराने मशीन है उनकी जगह पर आधुनिक मशीन लगाए जाए, ताकि उनकी जो उत्पादकता है वो बढ़ सके। आज जो जितना वो काम कर रहे हैं, जितनी आमदनी उनको हो रही है, उससे ज़्यादा उनको आमदनी हो सके, तो बेहतर उसका भी इंतजाम करना चाहिए। और दूसरा हमारा सुझाव है कि ये जो खुला जेल है, इसमें काफ़ी जगह, मुझको बताया गया कि पोखर खोदा जा रहा है, तो हमने बताया कि नीचे मछली पालन कीजिए और ऊपर सौर ऊर्जा का प्लेट लगा दीजिए, बिजली का भी उत्पादन होगा। जितना फ्लैट बना है सबके छत पर सौर ऊर्जा का प्लेट लगाइए, सोलर प्लेट लगाइए। ये दोनों जो प्रशिक्षण केंद्र है और सामुदायिक भवन, इन दोनों के ऊपर भी सोलर प्लेट लगाइए। तो ऐसा करने से न सिर्फ इस जेल के अंदर की बिजली की जरूरतों की पूर्ति हो जाएगी, बल्कि आप बाहर भी इसके बिजली की आपूर्ति कर सकते हैं। जेल को दे सकते हैं, मुख्य जेल को दे सकते हैं, आप दे सकते हैं, बगल में अस्पताल है। तो ऐसी स्थिति में खुले जेल की आमदनी भी हो जाएगी। और मुझे एक बात की और खुशी है, यहाँ पर हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारीगण मौजूद हैं। इन लोगों ने यहाँ पर
व्यावसायिक भी और अन्य पाठ्यक्रम की भी शुरुआत की है। हमारा जो ओपन स्कूल का सेंटर है उसके माध्यम से उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, पढ़ाया जाएगा। तो जो लोग जेल के अंदर सजा काट रहे साथ साथ वो पढ़ाई भी कर लेंगे, उन्हें सर्टिफिकेट भी प्राप्त हो जाएगी और बाहर उसका आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये हर प्रकार से एक उसको हम कह सकते हैं कि काफी एक समेकित स्वरूप है। और यहाँ जो बंदी आएंगे, बाहर निकलेंगे, वो अच्छे नागरिक का जीवन जिएंगे। हमने एक बार डीजीपी साहब को कहा कि भाई सजा तो बहुत मिल रही है, तो सरकार का खर्चा भी बढ़ रहा है। तो इस तरह का काम अगर जेलों के अंदर ये रचनात्मक और सब कुछ होगा तो मुझको तो ऐसा चलता है, ऐसा लगता है कि जेलों का खर्च का एक हिस्सा इस प्रकार के छोटे मोटे उद्योग से पूरा किया जा सकता है। अब वहां पर प्रिंटिंग का भी काम हो रहा है, भागलपुर में बताया। अभी हमारे जो कारा महानिरीक्षक है, इनका लेटर पैड उसमें छपा हुआ था। तो इस तरह से बहुत काम हो सकता है और जगह है, लोग हैं, संसाधन है, तो हम लोगों की उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं, उनमें काम करने की सृजनात्मक क्षमता का विकास कर सकते हैं। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि हर सूरत हाल में इस जेल पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। शुरू हो रहा, जब बंदी इसमें रहेंगे, उनके अनुभवों को देखते हुए जहां कहीं भी और जिस प्रकार के भी सुधार की आवश्यकता हो वो सुधार लाएंगे। और ये जो खुला जेल है बक्सर का, वो सर्वश्रेष्ठ खुला जेल बना रहना चाहिए देश में, ये हम चाहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम समस्त कारा परिवार की ओर से परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक आभार प्रकट करना चाहते हैं। अरे आपको बता दिया कभी एक बार ही अच्छा हो पाता है हल्का तेल Bata que नहीं बना बहुत कैमूर रोहतास और सब जिला में हो रहा है सर, यही से शुरुआत हुआ है। पूर्णिया में भी उधर हुआ है, औरंगाबाद और रोहतास में बढ़िया है सर। दक्षिण असर पड़ा, उत्तर नहीं पड़ा। तो सब लोग वही अभी कर रहे हैं, करेंगे धीरे धीरे।
जिलेदार हर डिपार्टमेंट आ गए शिवानंद जी बोल रहे हैं। उनके बचपन का शिक्षा आइए आप आगे आइए, आप आइए, बहुत अरे हिल रहा है ना सारे प्रोडक्ट्स के यूज हो जाए ग्रीन का सारे प्रोडक्ट करना चाहते हैं कि आखिर जो यूज हो रहा है वो यूज कहाँ जा रहा है। और आप लोग तो इस पर कर दिए कि इस पर जो टैक्स का एग्जाम्पल हो गया है ना, इस पर सर नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिए कि हाँ मार्केटिंग सुरेंद्र सिंह 30,000 रुपया 10 यूनिट जी वर्मी कंपोस्ट बनाए। खेती के बर्मी कर रहे हैं तो गोबर के अलावे खरपतवार में और कुछ जलबिंदु इधर है। दरों का महत्व 30,000 रुपये का प्रति यूनिट का अनुदान दिया जा रहा है। स्प्रिंकलर सेट हेतु स्वीकृति पत्र भी दरोगा महतो जी को विभाग की मंत्री और बक्सर की विधायक श्रीमती सुक्ता पांडे जी, जल संसाधन विभाग के मंत्री और बक्सर जिले के प्रभारी मंत्री जिनको अभी आपने सुना, श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय सांसद नेता श्री शिवानंद तिवारी जी, गुमरांव क्षेत्र के माननीय विधायक श्री दाऊद अली अंसारी जी, हमारे साथी श्री विनोद जी, यहाँ के पैक्स के अध्यक्ष धनंजय सिंह उर्फ धनजी मुखिया जी, विधान परिषद के सदस्य श्री हुलास पांडे जी, अन्य सभी सम्मानित यहाँ नेतागण, जनप्रतिनिधिगण और हमारे साथ आए हुए बिहार सरकार के विकास आयुक्त जो कृषि उत्पादन आयुक्त का भी दायित्व निर्वहन कर रहे हैं श्री अशोक कुमार सिन्हा जी, बिहार के पुलिस महानिदेशक श्री अभियानंद जी, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह जी, श्रम संसाधन विकास और आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव व्यास जी और दूसरे हमारे तमाम यहाँ उपस्थित अधिकारीगण, पुलिस पदाधिकारीगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण और इस अवसर पर उपस्थित किसान बहनों और भाइयों, माताओं और बहनों, मुझे सेवा यात्रा के दौरान आपके बीच आकर बेहद खुशी हुई। यहाँ के बारे में मुझको जानकारी मिली थी कि बहुत सारे किसान यहाँ मेंथा की खेती करते हैं, जिसको आप लोग कहते हैं पेपरामिंट की खेती। इसी मेंथा से पेपरामिंट बनता है, उसकी खेती कर रहे हैं और सैकड़ों एकड़ में खेती कर रहे हैं।
मेरे पास सूचना थी कि 700 एकड़ में करीब यहाँ लोग मेंथा की खेती कर रहे हैं और यहाँ के ये धनंजय सिंह जी जो धनजी मुखिया जी हैं, पैक्स के अध्यक्ष हैं, ये और एक हृदय सिंह जी करके इनके ही फूफा थे, ये सब लोग जाके बाराबंकी से देख कर आए और वहीं से प्रेरणा लेकर इन्होंने यहाँ मेंथा की खेती शुरू की और बाद में बहुत किसानों ने इसको अपना लिया और ये बताया इन्होंने, लिख करके मुझको दिया है भी, इसमें काफ़ी लाभ हो रहा है इन लोगों को। 60-70 हज़ार रुपये प्रति एकड़ में अगर फसल ठीक ठाक सब कुछ रहा तो इनकी बचत हो जाती है। लागत आती है करीब 14,000 रुपया प्रति एकड़ और बाकी इनको बचत होती है। तो किसान प्रेरित हो रहे हैं। अब इनके सामने कुछ समस्या है। मेंथा का उत्पादन करते हैं, तेल निकालते हैं, लेकिन इनको बेचना पड़ता है थोड़ा सस्ते भाव में। पहले तो जाते थे यूपी बेचने के लिए, अब पटना में भी इसका उपाय है, उन्हीं के प्रतिनिधि पटना में भी लेते हैं, लेकिन दाम कम मिलता है। और इधर स्प्रिंकलर वगैरह के लिए तो काफ़ी अनुदान मिल रहा है, 90% अनुदान मिल रहा है और सिंचाई के लिए ये बहुत ही उपयोगी साधन है। जितने किसान हैं मैं उन सबको कहूँगा कि इस प्रणाली को अपनाइए और इसमें 90% अनुदान सरकार देती है। अभी भी कई किसानों को स्प्रिंकलर सेट के लिए पूरा अनुदान दिया गया, तो इसका फायदा उठाना चाहिए। आते ही आते धन जी ने बताया कि हम लोगों को कुछ मिलता नहीं है, तो यहाँ कृषि उत्पादन आयुक्त भी बैठे हुए हैं। मेंथा की खेती को प्रोत्साहन हम लोग देना चाहते हैं और देंगे। आप सबको मालूम है कि एक कृषि रोड मैप हम लोगों ने बनाया है और 5 साल में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया हम लोग खर्च करेंगे। और खेती का मतलब है हर चीज का, चाहे वो फसल हो, सुगंधित पौधे हों, औषधीय पौधे हों, दूध हो, पशुपालन हो, मत्स्य पालन हो, मुर्गी पालन हो, सब चीज को मिलाकर हम उसको कहते हैं कृषि। बागवानी हो, फल हो, सब्जी हो, हर तरह की चीज। और फिर जो भी चीज आप उत्पादन कीजिए तो उसका प्रसंस्करण हो। जैसे आप तेल बनाते हैं तो इस तरह से इसका प्रसंस्करण होता है तो पैसा ज़्यादा मिलता है। तो उन सब चीज़ों के लिए हम लोग सहायता करेंगे। और यही नहीं, जो कृषि रोड मैप है इसमें हम लोगों ने तय किया है कि 250 की आबादी के जितने भी बसावट हैं, गांव हैं, सबको हम पक्की सड़क से जोड़ेंगे। उसी कृषि रोड मैप का लक्ष्य हम लोगों ने बनाया। और यही नहीं, हम लोगों ने यह भी तय किया है कि खेती के लिए बिजली देने के लिए अलग से, कृषि कार्य के लिए अलग से फीडर दिया जाएगा बिजली का, ताकि जितना देर भी बिजली मिलनी है वो सुनिश्चित मिले। तो ये सब कुछ उसमें गोदाम बनाने के लिए, कोल्ड स्टोरेज के लिए, हर तरह की सहायता, राइस मिल के लिए। अभी देखिए धान की इतनी खरीद की गई, 22 लाख टन बिहार में। इसके पहले कायदे से खरीद होता नहीं था। पहली बार हम लोगों ने तय किया, विकास आयुक्त बैठे हुए हैं, अभी भी इसका अनुश्रवण करते हैं। प्रतिदिन हमारे पास रिपोर्ट आती है कितना धान का कुटाई हुआ, कितना धान एफसीआई के, जितना कुटाई हो गया तो कितना एफसीआई वाला लिया। एक एक चीज पर नजर रखी जा रही है और राज्य सरकार की तरफ से हम लोगों ने पैसा दिया ताकि ये काम शुरू हो। पैक्स को दिया गया ताकि पैक्स वाले किसान से खरीद सके। एसएफसी को दिया गया कि भाई पैक्स को आप समय पर पैसा दे दीजिए ताकि किसान को हो जाए। और एसएफसी का पैसा जब एफसीआई समूचा चावल ले लेगा तब उसको वापस मिलेगा, तो ये पैसा कुछ महीने तक फंसा रहेगा। लेकिन राज्य के खजाने से अधिप्राप्ति के लिए हम लोगों ने पैसा दिया और कर्ज भी दिलवाया। तो इस तरह से एक नया काम और बड़ा काम हो रहा। कभी कभी बीच में पैसे में दिक्कत हो गई तो उसके चलते कई जगह पर किसानों को नहीं मिला या पैक्स को नहीं मिला तो बहुत लोग देने लगे बयान। लेकिन अभी कल भी हमने लिया तो 300 करोड़ रुपया रिलीज हो गया, अब किसी का बचेगा नहीं। तो इस प्रकार से सब इंतजाम किया गया। उसी तरह से गेहूं के लिए भी इंतजाम हो रहा।
क्योंकि अभी धान वाला में लोग फंसा हुआ था, वो गति नहीं पकड़ा, वो भी गति पकड़ लेगा। लेकिन 1 लाख टन खरीदा जा चुका गेहूं भी, उससे ज्यादा। तो ये काम सब हम लोग कर रहे हैं ताकि किसानों को वाजिब कीमत मिले। अब कृषि रोड मैप जो हम लोगों ने बनाया, इसमें किसानों से परामर्श किया, हमारे जो कृषि के वैज्ञानिक हैं उसमें लगे, हमारे अधिकारी लगे, विधानसभा विधान परिषद में हमने बहस कराई, पटना में किसान समागम हुआ श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में, दिन भर हम बैठे और तब जाकर सब कुछ हुआ। इसी कृषि रोड मैप में सिंचाई के लिए सब कुछ बात है, पंपिंग सेट की बात हम लोगों ने की है, कोई चीज छोड़ा नहीं, सबका इंतजाम किया। और अब बिहार का सर्वे सेटलमेंट बहुत पुराना है, नया सर्वे सेटलमेंट भी 3 साल के अंदर पूरा करने के लिए नया कानून बनाया। तो हर तरह से किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, जमीन से लेकर सिंचाई से लेकर उपज के लिए जितना कुछ सहायता हो सकती है उसकी खरीद, तो ये सब कुछ किया जा रहा है। तो मेंथा को भी हम लोगों ने उसमें रखा। हमने अभी कृषि उत्पादन आयुक्त को कहा है कि भाई इस इलाके में इतना बड़े पैमाने पर लोग खेती कर रहे हो, देखा देखिए अब रोहतास में भी जोर पकड़ रहा, तो इसको एक क्लस्टर के रूप में मेंथा के लिए आप लीजिए और जो भी सहायता और अनुदान मेंथा के किसानों को दी जानी है वो यहाँ पर भी दिलाइए। क्योंकि अब हम एक बार आ गए, अब यहाँ देख करके तो हमको खुशी हुई। सभी खान साहब इस सिवान में काम करते, हम सिवान में भी गए सब देखने के लिए, खस का भी कर रहे हैं, तरह तरह का। हम वहां पहुंच गए, वहां देखा हमने, हम हर जगह जहाँ के किसान कुछ खास कर रहे। कहीं हम चले गए बांका, वहां पर खूब बगीचा लगाया, वहां भी हम देखने चले गए। कहीं सब्जी में कोई काम कर रहा है, तो हम हर जगह जो किसान जिस इलाके में कुछ खास कर रहे हैं, नए सिरे से नई प्रणाली अपना रहे हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, और वो जो कुछ भी कर रहे हैं उसको दूसरी जगहों पर प्रचारित करने के लिए हम जाते हैं। तो आज सेवा यात्रा के पहले दिन जहां हम चौसा में, जहां खुदाई का काम चल रहा है और 4000 साल पुरानी सभ्यता का पता लगा, तो ये इलाका तो कितनी पुरानी सभ्यता इस इलाके में रही है वो इसका प्रमाण है। तो हम अपने इतिहास को भी खोदते चलते, निकालते चलते। अगर नहीं हम अपने इतिहास को, जो हमारा गौरवशाली इतिहास, उसके बारे में बताएंगे नहीं तो लोगों के मन में जोश नहीं आएगा। और आज हम देख रहे हैं पूरे बिहार की युवा पीढ़ी में, सब में एक जोश है, एक नया जज्बा पैदा हुआ कि हम कुछ करें, कुछ अच्छा करें, कुछ बेहतर करें। और तब जो हमारा बिहार बदनाम था वो बदनाम न रहे, बल्कि बिहार की इज्जत बढ़े। आज बिहार के बाहर अब बिहारी लोग अपना पहचान छिपाता नहीं है, अब शान से कहता है हम बिहार के रहने वाले। तो ये माहौल बदला, तो ये सब आपके चलते। और हमारा काम है जहां जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करना। हम यहाँ पर आए हैं तो बहुत सारी समस्याओं के बारे में अभी विजय चौधरी जी ने, सिंचाई वाला भी देखा जाएगा, बिजली का भी ठीक करेंगे, सब धीरे धीरे एक एक चीज, आवागमन का भी जो देख के ही आए हैं। अब वो जैसा पतला रास्ता है वो लॉक पर, तो उससे कोई थोड़ी आ सकता है ठीक से। बड़ा गाड़ी शादी ब्याह में थोड़ी आता होगा, अब कोई कोशिश करेगा तो उलटिए जाएगा, आवेगा कहाँ? तो काहला चलते हो पर वो चलने लायक है, उतना चौड़ाई नहीं है तो उसका, अरे तो यही ना बात हो रही है। तो इन सब चीजों को हम लोगों ने देख लिया है। चाहे सड़क का, एक यहाँ बताया लोगों ने, इतना बड़ा पंचायत है, इसका पोस्ट ऑफिस सब रोहतास जिला में, तो हमने जिलाधिकारी को कहा तत्काल इसके बारे में वहां लिख के, और बिहार सरकार के स्तर से भी हम लोग इस बात को डाक तार विभाग के साथ उठाएंगे। और ताकि इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा कारोबार है, इसमें तो पोस्ट ऑफिस वालों को खोलने में खुद फायदा। यहाँ तो इतने लोग हैं, इतनी आबादी है, खुद ही एक पोस्ट ऑफिस के कारोबार के लायक पूरी आबादी है। यहाँ 4000 पर कर देता है, यहाँ तो आज हम देख रहे थे आबादी 10,000 से ज्यादा। तो आपके बीच में और जितनी बातें हुई है, और एक बात और अच्छा लगा, हम सब महिलाओं से, बच्चों से, सबसे बात करते आए, तो हमको लगा कि यहाँ पर हाई स्कूल नहीं है और इस आसपास में, ये ठीक बात नहीं। तो प्रधान सचिव शिक्षा के यहीं पर है, इनसे बात हो गई है, यहाँ पर एक हाई स्कूल भी स्थापित किया जाएगा ताकि सब, चाहे लड़का हो या लड़की, उसको पढ़ने में सहूलियत हो।
और आप सब लोगों से अपील करेंगे, पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है आज के युग में। तब बेटा हो या बेटी, उसको पढ़ने के लिए जरूर भेजिए, स्कूल जरूर भेजिए, पढ़ाइए, और तब वो ज्ञानवान बनेगा, आगे बढ़ेगा, दुनिया भर की जानकारी से अवगत होगा और वो भी आगे बढ़ेगा। कैसे दो लोगों ने कहां जाकर बाराबंकी से मेंथा की खेती देखकर प्रेरणा ग्रहण कर ली और आज यहाँ पर ऐसा काम किया कि हम लोग चले आए खींच करके। आपके काम ही को देख करके चले आए ना, तो मन में संकल्प कोई लेता है तो कितना कर सकता है। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आपका काम इसी तरह से बढ़े, बिहार फले फूले, आपकी आमदनी बढ़े। और हमारे कृषि रोड मैप के कार्यक्रमों का मकसद भी यही है। बिहार में 70% लोग खेती पर निर्भर है। अगर खेती की हालत सुधर गई और खेती से आमदनी बढ़ गई तो 70% आबादी तो ऐसे ही गरीबी रेखा के ऊपर उठ जाएगी। इसलिए हमने कृषि पर इतना ध्यान दिया है और वो हमारी प्राथमिकताओं में 1 नंबर का स्थान रखता है। तो इसलिए आप सबको पूरी बधाई देता हूं और इलाके के लोग भी इस तरह के फसलों को अपनावें जिससे उनकी आमदनी बढ़ेगी और आपको ये काम करने में सहूलियत, आपको जो दिक्कत है दिक्कत को दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी, चाहे वो विपणन का हो, मार्केट का हो, बिक्री का हो या इस खेती को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान आदि का प्रबंध हो, ये सब कुछ भी किया जाएगा। और कृषि उत्पादन आयुक्त यहीं पर है, ये सब बातों को समझकर उस पर उचित कार्रवाई करेंगे। सिंचाई मंत्री सिंचाई से संबंधित मामलों पर कार्रवाई करेंगे। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।